खबरों से किशन वैष्णव की लगातार बड़ी अपडेट देखते रहे सिर्फ डीडी न्यूज नेटवर्क पर। राइजिंग राजस्थान अभियान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का जिला स्तरीय इन्वेस्ट मीट का आयोजन। शाहपुरा में औद्योगिक विकास हेतु अनेक इंडस्ट्रीज 1435.51 करोड़ का करेगी निवेश। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगने से शाहपुरा की आर्थिक स्थिति होगी सुदृढ़। इन्वेस्टर मीट में 1435.51 करोड़ के निवेश से शाहपुरा की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। 4465 को मिलेगा रोजगार। शाहपुरा में राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का जिला स्तरीय इन्वेस्ट मीट कार्यक्रम मंगलवार को मणियार कांटेज में आयोजित किया गया। जिला प्रशासन, उद्योग एवं रीको संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री डा मंजू बागमार, जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा, जिला कलेक्टर शाहपुरा राजेंद्र सिंह शेखावत, अति जिला कलेक्टर सुनील पुनिया, नगर पालिका सभापति रघुनंदन सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, इन्वेस्टर्स एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने अवगत कराया कि बजट घोषणा में औद्योगिक विकास हेतु अनेक घोषणाएं की हैं। सरकार ने रीप्स योजना 2024 लागू की। राजस्थान सरकार की इस पहल उद्यम के क्षेत्र में सकारात्मकता आने की बात की। उन्होंने कहा कि उद्यमी एवं निवेशक जिले में निवेश कर अपने उद्यम की स्थापना करें। राजस्थान सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। राज्य सरकार उद्यमियों के प्रोत्साहन के लिए दृढ़ संकल्पित। प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि निवेश बढ़ने से रोजगार अवसर उत्पन्न होने की बात कही। साथ ही निवेश के माध्यम से जीडीपी में बढ़ोतरी होने से ह्यूमन डेवलपमेंट हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रगति होने की बात कही। जिला कलेक्टर ने शाहपुरा में खनिज, लैंड बैंक आदि स्रोत की उपलब्धता से अत्यधिक कार्य करने की संभावना के बारे में बताया। निवेशकों को उद्यम निवेश के फलस्वरूप लाभ के बारे में बताया। महाप्रबंधक के मीना ने बताया कि औद्योगिक विकास, निवेश, निर्यात प्रोत्साहन, ओडीओपी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल है। शाहपुरा में औद्योगिक विकास की संभावनाओं के बारे में अवगत कराया। आगे भी एमओयू किए जाते रहेंगे एवं इनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ओडीओपी के तहत टेक्सटाइल उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट, शूटिंग, विविंग प्रोडक्ट की फिल्म प्रदर्शित कर स्टॉल लगाए। कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत टेक्सटाइल उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट, शूटिंग, विविंग प्रोडक्ट की फिल्म प्रदर्शित कर स्टॉल लगाई गया। प्रसिद्ध फट चित्रशैली, मिनरल्स उत्पाद, डेयरी उत्पाद, पग्रुप फुटवियर सहित बैंक, चिकित्सा, श्रम, बीबी, राजीविका अग्रणी बैंक प्रबंधक सहित विभागों की स्टॉल लगाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन रीप्स 2019-2022 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाएं चलाई जा रही है। डीडी बजट घोषणा 2024 में भी नई औद्योगिक नीति, राज्य निवेश नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, एमएसएमई नीति, लॉजिस्टिक्स नीति, टेक्सटाइल पॉलिसी सहित अनेक योजनाएं लाने की घोषणा की गई है। राज्य सरकार द्वारा रीप्स 2024 योजना लागू की है। रिकोली द्वारा शाहपुरा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। रिकोली द्वारा शाहपुरा जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र फतेहपुरा, सहेलियां, जहाजपुर को दिया, कोटरी, पीपलून, जहाजपुर, पांडेय, जहाजपुर में स्थापित किए जाने की कार्यवाही रिको लिमिटेड द्वारा प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा अभी तक 75 एमओयू किए गए हैं, जिसमें लगभग 1435 करोड़ का निवेश, 4465 रोजगार सृजित होने की संभावना है। ये बड़ी इंडस्ट्रीज कंपनियां करेगी निवेश। इनमें सबसे बड़ा मेसर्स चारभुजा इस्पात इंडिया प्रा ली द्वारा शाहपुरा जिले में 1100 करोड़ रुपए की लागत से इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें लगभग 2100 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। रत्नाकर इंडस्ट्रीज का 166 करोड़ निवेश कर स्पिनिंग यूनिट लगाई जाएगी। रैप्स ग्लोबल की ओर से 35 करोड़, गोलछा ग्रुप द्वारा भी 40 करोड़ रुपए की लागत से टेल्को प्रोसेसिंग एंड ग्राइंडिंग यूनिट के प्लांट में निवेश किया जाएगा। इसी के साथ एक जिला एक उत्पाद के तहत टेक्सटाइल प्रोडक्ट के क्षेत्र में 07 एमओयू 220.59 करोड़ रुपए, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग में 17 एमओयू 24.05 करोड़, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में 1 एमओयू 2 करोड़, माइंस में 3 एमओयू 23 करोड़, सीमेंट आर्टिकल में 14 एमओयू 14.01 करोड़, पर्यटन में 1 एमओयू 2 करोड़, शिक्षा के 3 एमओयू 5 करोड़ एवं अन्य क्षेत्र में 28 एमओयू 99.86 करोड़ के प्राप्त हुए हैं। प्रभारी मंत्री डा मंजू बागमार ने बताया कि सरकार औद्योगिक विकास के लिए अनेक घोषित कर कार्य कर रही है, चाहे पंडेर और पीपलूंद औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 लागू की है, टेक्सटाइल नीति, एक जिला एक उत्पाद नीति, लॉजिस्टिक्स नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति पर कार्य किया जा रहा है। जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि जिले में माइनिंग, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल, शिक्षा क्षेत्र में संभावनाएं हैं। उद्यमी निवेश कर उद्योग एवं व्यवसाय लगाए, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों और लोगों का पलायन रुके। चारभुजा इस्पात प्रो ली है पीयूष नारायणीवाल ने बताया कि उनका राजस्थान में पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। मॉडर्न थ्रेड्स के पी माथुर चिकित्सा क्षेत्र में डा स्वाति उद्यमी राहुल ने सरकार की इस पहल की सराहना की। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुनील पुनिया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। मंच संचालन रोशनी टांक ने किया।
कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति रघुनंदन सोनी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा कोटड़ी प्रधान, सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण सहित उद्यमी निवेशक व्यवसाय उपस्थित रहे। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिलीदर्शन, भारती न्यूज नेटवर्क पर देश प्रदेश से समाचार के लिए दिए गए नंबरों पर पीपी तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9414111350 8949990401 8107376182। देखो, शाहपुरा निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ जिला तो है ही औद्योगिक क्षेत्र के अंदर, और इसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। इसी के तहत हम पिछले 5-6 महीने से वर्कआउट कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि करीब 75 MOU आज हुए हैं और करीब 1450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें निहित है, और ये एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में करीब 5000 लोग इससे लाभान्वित होंगे, और इनडायरेक्ट बेनिफिट भी होते हैं, इनडायरेक्ट रोजगार भी सृजन होता है, और इस जिले को जरूरत भी है। लगातार आपकी प्रोजेक्ट का कोई अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, सभी लोग टीम की भावना से काम करते हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी सब मिलकर काम करते हैं, तब औद्योगिक वातावरण बनता है। वो तो उनका बड़प्पन है, लेकिन अकेला व्यक्ति कोई भी किसी भी सिस्टम में काम नहीं कर सकता, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, इसलिए जो कुछ हुआ इसकी क्रेडिट मैं सभी को देता हूं। 9-10-11 दिसंबर को जो खोले जा रहा है, उसके तहत आज शाहपुरा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया है, उसके तहत जो है आज जब यहाँ इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर काफी इन्वेस्टर आए हुए हैं, और जो हमारे उद्यमी हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिला है। और शाहपुरा जिले के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर करीब 75 MOU हुए हैं, और उसके तहत जो है 1465 करोड़ रुपए का यहाँ पर निवेश किया गया है। निश्चित रूप से यहाँ पे हमारे MLA साहब, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे प्रशासन और हमारे जिलाध्यक्ष जी सभी यहाँ पर विद्यमान है। सभी लोगों के एक प्रयास ये रंग लाए हैं कि आज शाहपुरा जिले के अंदर एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट के लिए भी MOU हुआ है यहाँ पर, और हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हुआ है। कई ऐसे सेक्टर से जो शाहपुरा जिले के अंदर आजादी के बाद आज तक जितने MOU हुए हैं या जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, पहली बार आज इस प्रकार का हुआ है कि अभी जब मैं कलेक्टर साहब से बात कर रही थी कि आजादी के बाद अभी तक करीब 1100 करोड़ रुपए के MOU हुए होंगे, और अभी इसी जो इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर करीब 1465 करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। मैं अपनी ओर से जो है इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और जितने भी इन्वेस्टर आए हैं उनका भी बहुत बहुत पॉलिसी और MSME पॉलिसी, इसके साथ ही मुझे बताते हुए माननीय मंत्री महोदय को खुशी हो रही है कि उनके निर्देशन में लगातार इन पॉलिसियों पे काम किया जा रहा है, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 ये 8/10/2024 को अधिसूचित होकर नोटिफाई हो गई है, और इसमें जो बहुत सारे जो बेनिफिट होंगे, चाहे स्टैम्प ड्यूटी हो, कन्वर्जन चार्ज है जो उसकी छूट, प्री जो उद्योग लगाते हैं उनको उद्योग लगाने से पूर्व ये मिल जाती है, साथ में पोस्ट प्रोडक्शन की जो छूट होंगी, एग्जेम्पशन होंगे या रियायत होंगे वो इसमें मिलेंगी। उसमें चाहे आपका SGST की छूट हो, आपके रोजगार सृजन की हो, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी हो, आपके ETP प्लांट लगाने पे सब्सिडी हो, ये सारी। सीमेंट प्लांट में भी 14 MOU हुए। टूरिज्म को लेकर जब अभी मैं बात कर रही थी कि टूरिज्म को लेकर भी काफी संभावनाएं हैं, और टूरिज्म के क्षेत्र में भी जो है आपके यहाँ पर MOU हुआ है। एजुकेशन को लेकर 3 MOU हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे MOU कर रखे हैं। इसके लिए तो मैं शाहपुरा के सभी एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे MLA साहब को, हमारे जो पदाधिकारी बैठे हैं, सभी लोगों का जिनने इनमें सहयोग दिया है, बहुत के साथ मिलके हमने ये प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्टील प्लांट शाहपुरा में लगाया जाए। इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 3000 लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा और काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होंगे। तो ये एक हमने प्रस्ताव रखा है, जिसको राजस्थान सरकार के साथ मिलकर हम सुनिश्चित करेंगे कि इसको धरातल पर लाया जाए। धन्यवाद।